को दफनाने के लिए आया हुआ था। और इस लाश के बारे में और बारबी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर बारबी उस लाश को दफनाने के बाद चला जाता है, यानी कि वो जाने लगता है। लेकिन उसी के पीछे यहाँ पर वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे कई सारे पुलिस पड़ चुके हैं। जिसके बाद वो अपनी गन ढूंढने लगता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उसके सामने कई सारे गाय आ जाते हैं, जिसके बचाने के चक्कर में वो सामने वाले गौशाले में जाके ठोक देता है, यानी कि जहाँ पर गाय रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर उसके इस चक्कर में उसकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और इसी बीच यहाँ पर भूकंप आने का उनको थोड़ा मोड़ा एहसास होने लगता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा धरती हिलने लगती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पारदर्शी वॉल गिरता है, यानी कि वो वॉल दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी बीच में एक गाय आ जाती है, जिसके कि 2 टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर बारबी उसे चेक करने के लिए जाता है, तो यहाँ पर वो एकदम शीशे की तरह मटेरियल बना हुआ था, यानी कि वो काफ़ी मजबूत था। उससे कि एक घर भी कट गया। जिसके बाद हम देखते हैं एक जॉय नाम के लड़के को, जो कि इसी घर के आसपास रहता है। जिसके बाद वो भी चेक करता है, तो एक बहुत ही बड़ा वॉल रहता है। उसी के बाद हम देखते हैं इन सभी पुलिस वाले को, जहाँ पर वो बारबी को ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर बिंग जॉय भी रहता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसके बाद हम एक जूलिया नाम की लड़की को भी देखते हैं। जिसके बाद इन सभी आसपास लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। जिसके बाद उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरती है, लेकिन वो वॉल से जाकर टकरा जाती है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाती है। तब इनको रियलाइज होता है कि ये वॉल एक छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। तभी हम यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, यानी कि इसका रेडियो स्टेशन था, जिसका नाम एक फील्ड रहता है और उसका असिस्टेंट का नाम डेडी रहती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ये वॉल कैसे गिरा, क्या चीज़ है, नई चीज़ है। जिसके बाद ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं। और तभी हम देखते हैं बारबी को, जो कि सामने से एक ट्रक आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। और इसी के चक्कर में यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन वो बारबी को गिरफ्तार नहीं करते। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जगह पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो कि वॉल के अंदर के भी रहते हैं और वॉल के बाहर के भी रहते हैं। जहाँ पर ये लोग ये डिसाइड करने लगते हैं कि अगर जो ऐसी गाड़ियाँ आसपास होती रही तो एक्सीडेंट होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इस वॉल के बारे में पता भी नहीं। और यहाँ पर ये लोग डिसाइड करने लगते हैं कि हर एक हाईवे पर एक आदमी रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर लूनर और एनजी को, दरअसल यहाँ पर एनजी और जॉय आपस में भाई बहन रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर लूनर और एनजी आपस में अल्टीमेट हो रहे थे। तभी यहाँ पर लूनर एनजी को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा। जिसके बाद यहाँ पर एनजी लूनर को बताती है कि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, तुम इस पर ध्यान मत दो। लेकिन यहाँ पर लूनर नहीं मानता। जिसके बाद यहाँ पर एनजी उसे एक थप्पड़ मार देता है और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लूनर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी के साथ हम यहाँ पर एक परिवार को देखते हैं, जहाँ पर एक माँ 2 बेटी रहती है। दरअसल यहाँ पर इनका एक पेट्रोल का काम रहता है, जिससे कि ये लोग ख़त्म करके यहाँ से जाने लगते हैं। उसी के बाद हम यहाँ पर एक रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका नाम जूलिया रहती है। और वह एक औरत के पास आई हुई थी कुछ न्यूज इकट्ठा करने के लिए इस वॉल के बारे में। जिसके बाद वो उस औरत से पूछने लगते हैं कि वो वॉल जब गिरा था आपने महसूस किया था क्या, उसका आवाज़ कैसा था। जिसके बाद वो औरत बताती कि वो सामने टैंक देख रही हो, अगर जो वो फटेगा जिससे आवाज़ करेगा ना, सेम टू सेम वैसे आवाज़ किया था उस वॉल के गिरने के बाद। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक भूकंप आया था। जिसके बाद इन दोनों में बात ये होती है। तभी हम उस मोटे आदमी को देखते हैं, बिंग जॉय को, जो कि सबको बता देता है उस रेडियो स्टेशन की मदद से कि इस जगह पर वॉल गिर चुका है। जिसके बाद हम इस परिवार को देखते हैं, जहाँ पर ये काम करके वापस लौट रहे थे। लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ट्रक उस वॉल से टकरा जाता है, जिसे देख वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, यानी कि उसकी बेटी। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज हो जाती है। जिसके बाद उसे वो हॉस्पिटल ले जाने की सोचते हैं, लेकिन वॉल के उस पार तो जा नहीं सकते थे। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग एक डॉक्टर के पास ले आते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि इस शहर में काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ मच गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं जूलिया को, जहाँ पर वो इस डॉक्टर से इन सभी के बारे में पूछने लगती कि इनका कंडीशन कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं एनजी को, जहाँ पर वो बारबी के साथ एंजॉय कर रही थी, यानी कि वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तो इसी को देख लेता है लूनर, जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो सीधा एनजी से बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एनजी उसे चाकू दिखा देती है और उसे डरा देती है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर इस वॉल के आसपास कई सारे रिपोर्टर और कई सारे साइंटिस्ट, साथ ही साथ कई सारे फौजी भी आए हुए थे, जहाँ पर इस वॉल को चेक करने लगते कि आखिर ये वॉल है क्या और किसने इस जगह पर भेजा है। जिसके बाद हम देखते हैं बिंग जॉय, जो कि उस ऑफिसर से मिलने के लिए आया हुआ था। और इस वॉल के अंदर सबसे बड़ा ऑफिसर यही है, यानी कि कमिश्नर। जिसके बाद इन दोनों में बातों ही बातों बहस हो जाती है, यानी कि इनका एक पर्सनल मैटर भी है, जो कि अभी हमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बारबी और लूनर, जो कि आपस में बात कर रहे थे। लूनर को यह शक हो रहा था कि एनजी और बारबी के बीच में चक्कर है, लेकिन यहाँ पर बारबी उसे बताता है कि तुम गलत
गलत समझ रहे हो, जो भी है तुम समझ रहे हो वो सही नहीं है। जिसके बाद उसी बीच यहाँ पर जूलिया आ जाती है बारबी से कुछ पूछताछ करने के लिए। जिसके बाद हम जॉय को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ आपस में कुछ बातें कर रही थी इस वॉल के बारे में। लेकिन तभी यहाँ पर रास्ते चलते चलते जॉय को एक हार्ट अटैक आ जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि जॉय को एक हार्ट अटैक की बीमारी है। जिसके बाद यहाँ पर उसके दोस्त उसे अपने घर ले जाते हैं और यहाँ पर एनजी घर पर अकेली पड़ जाती है। इसी का मौका देखकर लूनर उसे किडनैप करके अपने घर पर ले आता है और उसे बताता है कि तुम ज्यादा रो मत, तुम किडनैप हो चुके और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद यहाँ पर उसे बताता है कि जो बिंग जैम है वो मेरे पापा है और मेरे पास काफी ज्यादा पैसा है, तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा खुश रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं बारबी और जूलिया को, जहाँ पर बारबी जूलिया के घर पर आया हुआ था उसके पास रहने के लिए, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई घर नहीं था इस वॉल के अंदर। जिसके बाद वो रियलाइज करता है कि जिसको उसने मारा था वो जूलिया का पति ही रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कमिश्नर को कुछ अचानक ही हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं आगे का सीन, यानी कि जहाँ हमें शुरू का सीन दिखाया जाता है उसका मेन रीजन रहता है कि बारबी अपने पैसे लेने के लिए उस आदमी के पास आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो आदमी उस बारबी पर गन तान देता है। जिसके बाद इन दोनों में हाथापाई हो जाती है और गलती से बारबी के हाथों उस आदमी का मृत्यु हो जाती है, यानी कि एक गोली लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर बारबी कुछ ना सोचकर उसे उस गड्ढे में दफना देता है और इसके बाद यहाँ पर वो एक बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण जूलिया भी यहाँ पर उसके कमरे में आ जाती है, यानी कि वो सपना देख रहा था। जिसके बाद बारबी नोटिस करता है कि उसके गले में उसका चेन नहीं है। फिर उसे समझ आता है कि उसका चेन उस लाश के पास गिरा होगा। फिर हम देखते हैं कमिश्नर को जो कि मारा गया था, यानी कि उस वॉल के अंदर से कुछ रेडिएशन निकलते हैं जिसके सामने कोई भी जाएगा तो मारा जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जॉय और बैन को, जो कि बैन जॉय का ही दोस्त रहता है। उसे बताता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम बहुत ज्यादा थरथराने लगे थे। जिसके बाद जॉय उसे बताता है कि मुझे एक बीमारी है। फिर हम देखते हैं रेडियो स्टेशन को, जहाँ पर फिल की असिस्टेंट डेडी बाहर वाले लोगों से कनेक्शन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर ही फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें वो फिर नाकाम हो जाती है। फिर हम देखते हैं मोटा आदमी को, यानी कि बिंग जैम, जहाँ पर वो एक क्लब में बैठा हुआ रहता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो ऑफिसर आती है जहाँ पर उसे बताते हैं कि कमिश्नर मारा गया है। उसी के तुरंत बाद हम यहाँ पर लिस्टर को देखते हैं जो कि एक पोस्टमार्टम डॉक्टर रहता है, यानी कि वो बॉडी का पोस्टमार्टम करता है। उसी के साथ हम यहाँ पर एनजी को देखते हैं जहाँ पर एनजी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर लोनर आ जाती है और यहाँ पर उसे फिर से पकड़ लेता है और यहाँ पर उसे बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर 3-4 दरवाजे हैं जिसे खोलना नामुमकिन है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में फिर से बातें होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं बिंग जैम को और लिस्टर को। दरअसल यहाँ पर कमिश्नर रेडिएशन से नहीं मारा गया था, उसे एक गोली से मारा गया था और इसमें बिंग जैम का हाथ है। जिसके बाद यहाँ पर बिंग जैम लिस्टर को धमकी दे देता है कि तुम उसके रिपोर्ट में वो बताओगे कि जो मैं चाहूंगा, उस रिपोर्ट में ये लिखो कि वो रेडिएशन से मारा गया है, ना कि गोली से। जिसके बाद यहाँ पर लिस्टर डर के मारे उस रिपोर्ट में ये लिख देता है कि वो रेडिएशन से मारा गया है, यानी कि वॉल के रेडिएशन से। जिसके बाद यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाती है, यानी कि गर्ल पुलिस ऑफिसर, जहाँ पर बिंग जैम उस रिपोर्ट को उसके हाथों दे देता है और उसे बताता है कि कमिश्नर रेडिएशन के कारण मारा गया। जिसके बाद यहाँ पर वो ऑफिसर उस बात को मान भी लेती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर बिंग जो लिस्टर में आपस में बात होने के बाद लिस्टर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जूलिया को, जहाँ पर डैडी को बता रही थी कि हमारे पास सिर्फ 1 दिन का राशन है और जल्दी वो राशन खत्म हो जाएगा, तो प्लीज तुम जल्दी से बाहर के लोगों से कांटेक्ट करो और जल्दी से वहाँ से कुछ मदद के लिए बुलाओ। लेकिन यहाँ पर ये लोग अलग अलग कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब में नाकाम रहते हैं। जिसके बाद ये लोग काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और खाना ना होने के कारण इन लोगों में काफी ज्यादा हड़बड़ मच जाती है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर बाहर के लोग, यानी कि बाहर के साइंटिस्ट काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे थे इस वॉल के ऊपर, यानी कि वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगता, यानी कि ये भी नहीं पता चलता कि ये वॉल किस मटेरियल से बना है, यानी कि किस धातु का है। जिसके बाद हम देखते हैं बारबी को, जहाँ पर वो अपने लॉकेट लेने के लिए उस घर पर आता है जहाँ पर उस आदमी और बारबी के बीच में हाथापाई हुई थी। तभी यहाँ पर लूनर आ जाता है और बारबी से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद इन दोनों में बातों ही बातों में हाथापाई हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बारबी लूनर को फेंक देता है, यानी कि उसे गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं लिस्टर को, जहाँ पर वो अपने घर में कुछ डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहा था और उसी समय यहाँ पर उसे वो डॉक्यूमेंट मिल भी जाते हैं, जहाँ पर वो उसमें आग लगा देता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती के कारण उसके चारों तरफ आग फैल जाती है, यानी कि उसके घर में आग लग जाती है। तभी यहाँ पर कई सारे लोगों में हल्ला मच जाती है और तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि लिस्टर को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। और तभी यहाँ पर एक गर्ल पुलिस वोमैन उसके घर पर चेक करने जाती है कि उसके घर में कोई और तो नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे लोग उसके घर को बुझा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसमें वो नाकाम रहते हैं, यानी कि वो उस आग को बुझा नहीं पा रहे थे। तभी हम देखते हैं लिस्टर को, जहाँ पर वो काफी ज्यादा आग में झुलस गया था। जिसके बाद उसे वो लोग हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और इसी समय यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आग काफी ज्यादा फैलने लगती है। तभी यहाँ पर एक बुलडोजर एक आदमी लेकर आता है जहाँ पर उस घर को तोड़ देता है। इसी बीच यहाँ पर वो आग भी रुक जाती है। फिर यहाँ पर हम एक पुलिसमैन को देखते हैं जिसका नाम पॉल रहता है। दरअसल ये एक बहरूपिया रहता है जो कि पुलिस के भेष में आया हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर ऊट पटांग वो हरकत करने लगता है, वो गन टान देता
देता है वॉल के ऊपर, जिसमें कि वो फायर कर देता है, लेकिन उस वॉल से टकराकर वो गोली एक पुलिस को लग जाती है, जहाँ पर वो उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और यहाँ पर बारबी पॉल के ऊपर गन टांग देता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम सेली रहती है। वो जॉय से बात कर रही थी कि मेरा मोबाइल चार्ज कर दो, जिसके बाद यहाँ पर वो उसके घर पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं पॉल को, जहाँ पर पुलिस वाले लोग उसे पकड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर बिंग जंग उसे एक बोतल फेंक कर मारती है। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस वोमैन उसे ऐसा करने से रोकती है। जिसके बाद वो पुलिस वोमैन उसे एक जेल में बंद कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर पॉल एक नाटक करता है। जिसके बाद यहाँ पर वो पुलिस वोमैन उसे देखने के लिए आती है, लेकिन अभी यहाँ पर पॉल उसे एक बहुत ही जोरदार का पंच मारता है। जिसके बाद उसे उसी जेल में बंद कर वो पॉल यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लूनर और एनजी को, जहाँ पर एनजी लूनर को समझा रही थी कि तुम यहाँ से मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। और यहाँ पर लेकिन लूनर नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता था कि एनजी यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो सीधा पुलिस में कंप्लेन कर देगी। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों में बात नहीं बनती। फिर हम देखते हैं जहाँ पर उस पुलिस स्टेशन में बिंग जेम आ गया था और यहाँ पर वो पुलिस वोमैन को आज़ाद कर देता है। जिसके बाद वो पुलिस वोमैन कई सारे गन और कई सारे गोलियां अपने साथ ले लेती है, यानी कि वो पॉल को मारने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं इस वॉल के अंदर कई सारे लोग चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा राशन नहीं बचा था। जिसके बाद यहाँ पर बिंग जेम आ जाता है और उन सभी लोगों को समझाने लगता है कि हम सभी लोगों को एक दूसरे की साथ देना होगा, यानी कि वो लोग सब आपस में ही थोड़ा थोड़ा खाना मिलकर खाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर बिंग जेम की बातों से सभी लोग सहमत हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तीनों मिलकर बिंग जेम और साथ ही साथ बारबी और भी कई सारे लोग इसके साथ चले जाते हैं, यानी कि वो उस पॉल को मारने के लिए गए थे। फिर हम देखते हैं लूनर को, जहाँ पर वो कहीं पर जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जूलिया उसे देख लेती है और उससे आकर पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन लूनर उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद यहाँ पर लूनर का पीछा जूलिया करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जॉय और साथ ही साथ सेली को, जहाँ पर सेली जॉय के घर पर ही रुकी थी, क्योंकि उसका मोबाइल चार्ज करने के लिए वो दिया था। जिसके बाद ये लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर उसके घर पर कई सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि उसके ही दोस्त, क्योंकि उसी के घर पर सिर्फ बिजली आ रही थी और इस किसी के घर पर बिजली नहीं आ रही थी, और वो लोग अपने मोबाइल चार्ज करने को लेकर आए थे। जिसके बाद यहाँ पर जो है सभी को इजाजत दे देता है अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बारबी और बिंग जॉय, जहाँ पर वो पॉल को मारने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि बिंग जॉय कभी मिलिट्री में काम करते थे। उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लूनर और साथ ही साथ जूलिया, जहाँ पर लूनर को पता लग जाता है कि जूलिया उसका पीछा कर रही है। जिसके बाद लूनर उससे पूछने लगता है कि तुम मेरे पीछा क्यों कर रही हो। जिसके बाद यहाँ पर ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को दूसरा पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट के नीचे जरूर बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि उस दूसरे पार्ट को मैं जल्दी अपलोड कर दूं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं कल वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब